नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे अपने घरों पर। तो आज फिर से एक जीएस की वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूं और आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है और अक्सर बच्चे इस टॉपिक को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनसे याद नहीं होता, पता नहीं क्या कंफ्यूजन उनको फंसा रहता है। तो आज हम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, ताकि कभी भी, जैसा टैगलाइन में आपने पढ़ा होगा कि एक नंबर पक्का, आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है बच्चों आज हमारा संविधान सभा की समितियां। इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। संविधान सभा की समितियों से मेरा सेंस ये है कि जब हमारे संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करने में लगी थी तो उसने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समितियां बनाई। ठीक है, और समितियां जो थी वो दो स्तर पर बनाई गई। पहला था बड़ी समितियां और दूसरा था छोटी समितियां। पूरे संविधान निर्माण में 8 बड़ी समिति बनी थी। बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी? 8 और छोटी समितियों की संख्या थी 13। अब 13 छोटी समितियों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर आती है, वो है झंडा समिति। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारी थी, जैसे नागरिकता तदर्थ समिति थी, दीर्घ वार्ता समिति थी और बहुत सारी समितियां इसमें इससे रिलेटेड थी, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है झंडा समिति। तो पहले बात करते हैं हम इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है बड़ी समिति, जिनकी संख्या कितनी थी? 8। तो बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं कि समितियों के जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह से आते हैं। पहला तो सिंपल पूछ लेता है, किसी भी समिति का नाम दे देगा और कहेगा इस समिति का अध्यक्ष बताइए। दूसरा, जब कभी अच्छे लेवल की परीक्षा में जाते हो तो 3-4 समितियों के नाम दे देता है और आगे उनके अध्यक्षों के नाम आपको मैच करने को बोलता है। तो इसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रारूप समिति से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो आज छोटे से लेकर बड़ी बात तक हम चर्चा करेंगे और कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ट्रिक वाइज मैं आपको याद करा दूंगा। यही आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा कि किसमें किस समिति का कौन अध्यक्ष है, किस तरह से हमें उसे याद करना। देखिए बच्चों, पहली 3 समितियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली 3 समितियों में देखिए, पहली समिति है संघ संविधान समिति, दूसरी है संघ शक्ति समिति और तीसरी है राज्यों के लिए समिति। जब भारत निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण हो रहा था, तो राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई परामर्श के लिए कि किस राज्य को जोड़ना है भारत में। उसके उन तीनों समितियों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे और उनका नाम है पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तीनों के अध्यक्ष थे। देखो, ये मैंने पहले से बोर्ड पे इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, फिर आपके सामने पूरी बात लिखने में ना वीडियो लंबी हो जाती है और ज्यादा लंबी वीडियो फिर आपको भी आलस आता होगा देखते हुए। तो वीडियो छोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। तो 3 समितियां अगर हम देखो ट्रिक पढ़े तो ट्रिक ये है बच्चों कि जिस भी संविधान समिति में संघ शब्द आ जाएगा, संघ, तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पहली समिति में संघ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति में संघ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और तीसरी समिति में राज्य आ गया। और भारत जो है वो राज्य और संघ शासित प्रदेशों का मिश्रण है। भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश दो ही चीज है। तो संघ मतलब राज्यों का भैया कौन है? संघ। तो इसमें भी राज्य मतलब संघ से रिलेटेड एक शब्द आ गया, तो इसका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं समझता हूं कि पहली 3 आपको क्लियर हो गई। कभी भी आप एग्जाम में भूलने का मुझे तो लगता नहीं कि कोई इशू बनता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली 2 समितियों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है, प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श समिति। देखो बच्चों, प्रांतीय समिति का मतलब है जब भारत में प्रांतीय देशी रियासतों को जोड़ा जा रहा था तो उसे जोड़ने की जिम्मेदारी, आपने जब संविधान पढ़ा होगा किसी भी टीचर से तो उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई होगी कि जब हमारी देशी रियासतों को भारत में जोड़ा जा रहा था तो उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रांतीय से आप याद रखेंगे, प्रांतीय से याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं, वल्लभ भाई पटेल। बात समझ में आ गई? संघ संविधान प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। देखो, मौलिक अधिकार मतलब हम लोगों के लिए तो लड़ रहे थे पटेल जी, तो इसलिए आप याद रख सकते हो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श समिति और प्रांतीय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगली 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान भी है, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति।
देखो बच्चों, प्रक्रिया नियम कानून जो बनते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बनते हैं या नहीं। और देश का जो संचालन करता है वो भी हमारे देश का राष्ट्रपति है। वैसे वास्तविक जो शक्तियां हैं वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है सारी, लेकिन वास्तविक प्रधान जो देश का है, जो सर्वोच्च नागरिक है या सर्वोच्च व्यक्ति है भारत में, वो कौन है? राष्ट्रपति। तो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति राष्ट्रपति से टच कर रही है। सारी प्रक्रिया नियम कानून व्यवस्थाएं किसके हस्ताक्षर से बनते हैं? वो है राष्ट्रपति। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों की जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति के भी और प्रक्रिया नियम समिति के भी राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गई बात? 6 के 6 याद हो गए भैया। प्रारूप समिति तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपटीशन की तैयारी करने वाला कोई बच्चा होगा जिसको प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो सभी को याद रहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आगे हम चर्चा प्रारूप समिति, अब बात करते हैं प्रारूप समिति। भाई इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य पूछ लेता है, प्रारूप समिति का सदस्य कौन है कौन नहीं है, कुल कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष कौन है, इसका गठन कब हुआ था, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पूरा सब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, अभी बताया प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो बच्चे 7 थे, जिसे याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक भी रख सकते हैं यार। अगर मैं प्रारूप को इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, PRAROOP, प्रारूप। ऐसे तो लिखोगे। कितने लेटर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रारूप समिति के टोटल सदस्य कितने हो गए? 7। गठन की चर्चा कर लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। तो भैया 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस। और प्रारूप समिति ना होती तो कोई खेल ही नहीं होता, सारा खेल खराब हो जाता। प्रारूप समिति ने तो पूरा खेल किया है संविधान का। तो प्रारूप समिति का जो गठन दिवस है, जिस दिन इसका गठन हुआ था, वो था 29 अगस्त 1947, खेल दिवस के ऊपर। आप याद रखना, दोनों बात ट्रिक से याद रहेंगे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो प्रारूप समिति के पहले सदस्य तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जो अध्यक्ष हैं, और बाकी के जो 6 सदस्य हैं उन सब के नाम मैं आपको ऐसी ट्रिक से आज याद करा दूंगा जिसमें आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने टिपिकल नाम है ना। देखो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। भैया सोनू मोनू गीता सीता रीमा, ये नाम होते तो तुम तुरंत याद कर लेते, लेकिन नाम थोड़े से टिपिकल है, इसलिए बच्चों के लिए महाभारत रहता है इन वर्ड्स को, इन सारे नामों को याद करने का। तो आप आज मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं जिससे आप कभी इन नामों को भूल ही नहीं सकते। आप अगर ध्यान से देखो तो इन 6 के 6 नामों में भगवान श्री कृष्ण का नाम छुपा हुआ है। देखो मेरे साथ, पहला नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण आ गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण। एन गोपाल स्वामी अयंगर, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते थे तो गोपाल आ गया। के एम मुंशी, भगवान श्री कृष्ण को मुंशी कहा जाता है तो मुंशी आ गया। के एम मुंशी की फुल फॉर्म पूछिए एक परीक्षा में, तो के एम मुंशी की फुल फॉर्म है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। के एम मुंशी की फुल फॉर्म है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। आगे आ जाते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, लल्ला किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है एन माधव राव, माधव किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। और देखो एन माधव राव जो थे ना वो बाद में सदस्य बने थे, पहले जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो बीएन मित्र थे, लेकिन चूंकि वो बहुत बुजुर्ग थे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, अपने स्वास्थ्य के चलते उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो उनके त्याग पत्र के स्थान पर, मतलब उनके स्थान पर उनके त्याग पत्र के बाद एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। अगला है टीटी कृष्णमाचारी, कृष्ण आ गया। देखो ये इन्होंने स्थान लिया था डीपी केतान का। डीपी केतान की मृत्यु हो गई थी बच्चों 1948 में, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर कौन आ गए थे? टीटी कृष्णमाचारी। क्लियर है बात? तो आप ध्यान से देखोगे तो 6 के 6 नामों में भगवान श्री कृष्ण के नाम छुपा हुआ है, आइंदा कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन को देखते तुरंत याद आ जाएगा किसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कृष्ण आ गया, यहाँ गोपाल आ गया, मुंशी आ गया, लल्ला आ गया, माधव आ गया, कृष्ण आ गया, सबके सब में भगवान श्री कृष्ण का नाम छुपा है। तो 7 के 7 नाम ट्रिक से याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो
याद रहेगा ना, प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, सदस्य थे 7, प्रारूप से याद रख सकते हैं, सातों के नाम मैंने आपको ट्रिक वाइज याद करा दिए। अब आप आ जाइए, देखो जब प्रारूप समिति के ने प्रारूप बनाए तो प्रारूप समिति ने 2 प्रारूप तैयार किए संविधान के। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में फरवरी 1948 में संविधान सभा के समक्ष रखा। अब उसके लिए 8 महीने का संविधान सभा को समय दिया गया कि आप इस पे विचार विमर्श कर लो, देख लो ये ठीक ठाक बनाया या नहीं। और 8 महीने बाद उन्होंने दूसरा प्रारूप इसका जो फाइनलाइज था, जो फाइनल उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, वो था अक्टूबर 1948 में। अब यहां से 2 प्रश्न निकलते हैं। एक तो यही निकल गया कि प्रारूप समिति के कुल प्रारूप समिति ने संविधान के कुल कितने प्रारूप तैयार करे थे? 2 प्रारूप। पहला प्रारूप जो है, जो फरवरी वाला है, वो BN राव ने पेश किया था, जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। तो BN राव ने, ये पूछा है प्रश्न कई बार कि प्रारूप समिति का पहला प्रारूप किसने पेश किया था, तो किसने किया था? BN राव ने, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। कई बार इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं। बेनेगल नरसिंह राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में प्रारूप समिति का पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप पेश किया था। दूसरा प्रारूप इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया। एक प्रश्न और निकलता है कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? PT ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है रेलवे में। क्लियर हो गई ये बात? तो बच्चों ये पूरी कहानी जो आज हमने पढ़ी वो ये थी कि संविधान सभा की जो समितियां बनी वो 2 इकाई में बनी। पहली बनी बड़ी समितियां, दूसरी बनी छोटी समितियां। बड़ी समितियों की संख्या 8 थी, छोटी समितियों की संख्या 13 थी। बड़ी समितियों में मैंने आपको ट्रिक बताई, जिनमें संघ या राज्य आ जाएगा उन सबके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय और मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श संबंधी समिति थी उनके अध्यक्ष है सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम संबंधी समिति जो थी और संचालन समिति, ये दोनों संबंध राष्ट्रपति के हैं। तो पहले राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष भी वही हुए। और 8वीं अनुसूची हमारे पास है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। सातों के नाम आपको याद है, एक तो अध्यक्ष है और 6 जो अन्य व्यक्ति हैं उन सबके नाम में भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। क्लियर हो गई बात? प्रारूप समिति ने 2 प्रारूप अपने प्रस्तुत किए थे संविधान सभा के समक्ष। पहला फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में। पहला प्रारूप पेश किया था BN राव ने, और BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। KM मुंशी का पूरा नाम क्या बताया? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। एक JB कृपलानी में पीछे बता चुका हूं आपको। प्रस्तावना का प्रस्ताव जो हमारी प्रारूप समिति के समक्ष रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद संविधान की समितियों से संबंधित क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे और आपका आज एक नंबर पूरा पक्का हो गया। आप जब घर पे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवाइज करें तो पहले समितियां लिख लें, ठीक है, और उसके सामने 2-3 बार उनके अध्यक्षों के नाम खुद ही याद करके लिख देना, जैसे मैंने अभी आपको समझाए हैं ट्रिक वाइज। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए अपने दोस्तों से। वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर अच्छे लगे तो लाइक करते रहा करो, क्योंकि आपके जो लाइक है ये हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों बस मैं यही कहूंगा इन द लास्ट कि पढ़ते रहिए मेहनत से खूब और तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अपने। लॉकडाउन के बाद कोचिंग में जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद कर रहे हैं जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे किसी भी बच्चे की तैयारी डिस्टर्ब ना हो, ठीक। थैंक यू, नमस्कार।